तो जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है हमें कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। वो वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे थे। वो लोग एक सीरियल किलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हर साल वो सीरियल किलर एक फेस्टिवल पर आता है और सिर्फ यंग लोगों का ही मर्डर करता है। लेकिन अजीब बात ये कि वो आज भी आजाद और खुला घूम रहा है, यानी वो पकड़ा नहीं गया। फिर दो फ्रेंड्स वाइन लेने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर एक फ्रेंड काफी अजीबोगरीब किस्म की चीजें देखता है जो कि किसी मैजिक में यूज होने वाली थी। वहाँ पर उसे एक एंशिएंट नाइफ भी मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। फिर वो वाइन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है और उसके हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था जिसके बारे में ये फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे। वो किलर उसके गले में वही वाइन की टूटी हुई बोतल घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। फिर वो किलर एक फीमेल फ्रेंड को लगातार कमोड पर मारता जा रहा था जिसकी वजह से उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। फिर हम एक मेल और फीमेल फ्रेंड को बाहर आता देखते हैं जहाँ वो किलर बैडमिंटन बैट से उस मेल फ्रेंड को मार डालता है। अब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी। वो ये देखकर डर जाती है और घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। उस किलर से जान बचाने के लिए वो एक कबर्ड में जाकर छुप जाती है। फिर उस लड़की को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स घर वापस आ गए हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने किलर आ जाता है और वो किलर उस लड़की को भी वहीं पर मार डालता है। फिर वो किलर अपना मास्क उतार देता है और वो एंशिएंट नाइफ को चुरा कर अपने साथ ले जाता है। उस लड़की के पेरेंट्स जब घर वापस आते हैं तो वो सब कुछ देखकर काफी घबरा जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कहानी की मेन कैरेक्टर मिली दिखाई जाती है। मिली एक घर में अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहती थी। मिली की सिस्टर एक पुलिस ऑफिसर थी। स्कूल आकर मिली अपने फ्रेंड से मिलती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और भी थे जो मिली को हमेशा परेशान किया करते थे, तंग करते थे। वहीं पर एक लड़का था जिसका नाम होता है बुकर और वो मिली को लाइक करता था। तभी उन फ्रेंड्स के मर्डर की न्यूज सबके पास आ जाती है। अब क्योंकि आज मिली के स्कूल में मैच होता है, इसकी वजह से मिली को स्कूल में काफी देर हो जाती है। मिली को उसकी मदर पिक करने आने वाली थी, लेकिन उसकी मदर उसे पिक करने नहीं आती क्योंकि मिली की मदर घर में बेहोश पड़ी हुई थी। मिली अब स्कूल में अकेली रह गई थी और वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। तभी मिली के सामने एक मास्क पहना आदमी आ जाता है और ये वही सीरियल किलर होता है और उसके हाथ में वो एंशिएंट नाइफ भी होता है। मिली उसे वहाँ पर देखकर भागने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये वही सीरियल किलर है और अब वो उसे मारने आ रहा है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो किलर मिली को पकड़ लेता है। किलर उसे जादुई नाइफ से मिली पर स्टैब कर देता है। मिली के साथ साथ वो किलर भी इंजर्ड हो जाता है। किलर ये बात नहीं जानता था कि वो जादुई नाइफ मैजिकल पावर का मालिक है। तभी वहाँ पर मिली की सिस्टर आ जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर थी। जब किलर मिली की सिस्टर को देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मिली की सिस्टर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और उस जादुई नाइफ को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है एक एविडेंस के तौर पर। मिली की जब आँख खुलती है तो वो खुद को काफी अजीब फील करती है और ये सब कुछ उस जादुई नाइफ की वजह से हो गया था। यानी मिली और उस किलर की सोल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी। यानी मिली की सोल आ गई थी उस किलर में और किलर की सोल आ गई थी मिली में। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे की बॉडी से चेंज हो गए थे तो हम उन्हें उनकी सोल के मुताबिक ही बुलाएंगे। यानी मिली को किलर कहा जाएगा और किलर को मिली कहा जाएगा। उन दोनों को भी पता चल चुका था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया है, यानी उनकी सोल्स एक दूसरे के अंदर चली गई हैं। किलर मिली के स्कूल में ऐसी ड्रेसिंग करके आता है जो आज से पहले मिली ने नहीं की थी और उसका यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो और यंग लोगों को मारेगा। वहाँ मिली भी अपने स्कूल आ जाती है ताकि वो अपने फ्रेंड से हेल्प ले सके और इस सोल से जान छुड़वा सके। किलर के सामने एक लड़की आ जाती है और वो उसे एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। वो लड़की फ्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। इसके बाद मिली अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। अब जाहिर है उसके फ्रेंड्स उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो एक सीरियल किलर है। मिली और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे का काफी मुकाबला करते हैं, काफी लड़ते हैं। मिली अपने फ्रेंड्स को एक डांस करके दिखाती है ताकि उसके फ्रेंड्स यकीन कर लें कि वो ही मिली है। और मिली अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसे क्वेश्चंस की आंसर करती है जो कि सीक्रेट थे और अब मिली के फ्रेंड्स को यकीन आ चुका था कि ये ही मिली है। फिर मिली अपने फ्रेंड्स को उस जादुई नाइफ के बारे में बताती है और वो सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था। मिली उन्हें ये भी बताती है कि अब वो जादुई नाइफ पुलिस की कस्टडी में है। मिली की फ्रेंड उस जादुई नाइफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं जहाँ पर उन्हें ये पता चल जाता है कि वो जादुई नाइफ एंशिएंट नाइफ है और ये डैगर किसी किस्म की सैक्रिफाइस के लिए यूज होता है।
और अगर सेक्रीफाइस ना हो यानी कोई एक भी इस जादुई नाइफ से ना मरे तो उनकी बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। और फिर अगर 24 घंटे में सेक्रीफाइस ना किया जाए तो उन दो लोगों की सोल्स हमेशा के लिए एक दूसरे के अंदर ही रह जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब मिली को उस जादुई नाइफ से उस किलर को स्टैब करना है। जब मिली वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर वो लड़का आता है जो उसे हमेशा परेशान किया करता था और उसने मिली के बारे में वॉशरूम में अजीबोगरीब कमेंट्स भी लिखे हुए थे। मिली उसे सबक सिखाने के लिए उसकी शर्ट से पकड़कर उसे ऊपर कर देती है और वो कहती है कि अगर तुमने आइंदा के बाद मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। वो लड़का भी उसे सीरियल किलर समझते हुए डर जाता है। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो कि अपने टीचर के पास जाता है। वो अपने टीचर को स्टैब करता है और एक टेबल पर लिटा देता है और बाद में किलर उसकी बॉडी को बीच में से ही काट देता है। किलर को मिली की बॉडी में आकर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो किलिंग्स करता जा रहा था और काफी इंजॉय कर रहा था और उसे ये भी यकीन था कि कोई भी उस पर शक भी नहीं करेगा। तभी फिर किलर के सामने मिली और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तब वो किलर उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब मिली के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी इसीलिए उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। फिर वो किलर बुकर जो मिली को लाइक करता था उसे एक जगह पर बुलवाता है ताकि वो उसे भी मार डाले। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मिली और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर मिली बुकर और उस किलर दोनों को ही बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सब अपने एक फ्रेंड्स के घर आ जाते हैं जहाँ पर वो उस सीरियल किलर को बांध देते हैं। बुकर को भी अब होश आ चुका था। मिली बुकर को बताने की कोशिश करती है कि हमारी सॉल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई हैं, यानी मैं मिली हूँ और वो मेरे रूप में किलर है। लेकिन बुकर इस बात का बिलीव नहीं करता। फिर मिली बुकर को एक पोयम सुनाती है जिसके बारे में सिर्फ बुकर ही जानता था और मिली ने बुकर के लिए स्पेशल वो लिखी थी। और अब बुकर को भी मानना पड़ता है कि यही मिली है और अब इन्हें सॉल्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए वो जादुई नाइफ चाहिए। मिली के साथ पुलिस स्टेशन उसके दो फ्रेंड्स जाते हैं और एक फ्रेंड किलर पर नजर रखने के लिए वहीं पर ही रुक जाता है। मिली और बुकर गाड़ी में ही रहते हैं और उनकी एक फीमेल फ्रेंड पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो पुलिस ऑफिसर यानी मिली की सिस्टर को बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो उस जादुई नाइफ को चुरा सके। मिली बुकर को गाड़ी में बता रही होती है कि मैं इस बॉडी में काफी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मिली कहती है कि मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। दूसरी तरफ वो किलर खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। फिर बुकर मिली को बताता है कि मैं भी तुम्हें काफी अरसे से लाइक करता हूँ। अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस फीमेल फ्रेंड को जादुई नाइफ चुराते हुए देख लेती है और पुलिस ऑफिसर उसे वो नाइफ रखने को कहती है। अभी मिली की फ्रेंड एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है। वो बिल्कुल मिली की तरह रिएक्शन देता है और जादुई नाइफ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर मिली भी होती है और वो पुलिस ऑफिसर उसे किलर समझ के पकड़ लेती है। लेकिन मिली उस पुलिस ऑफिसर यानी अपने सिस्टर को ही लॉक करके वहाँ से चली जाती है। फिर किलर एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर वो 3 स्टूडेंट्स को मार डालता है। फिर हम उसी पार्टी में मिली और उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं और बुकर उसे बताता है कि मिली तुम्हारे पास सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं। इसीलिए बुकर मिली की वॉच पर टाइम सेट कर देता है और अब वो किलर को ढूंढने लगते हैं, यानी उन्हें 24 घंटों से पहले 12 बजे से पहले उस किलर को स्टैब करना है। इसके बाद किलर एक और स्टूडेंट को मार डालता है और मिली उस किलर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनमें काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मिली किलर की बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए वो उस किलर को हरा देती है और तभी किलर वहाँ से भागने लगता है और उस किलर के हाथ में वो जादुई नाइफ भी होता है। लेकिन तभी मिली के फ्रेंड आकर उस किलर को पकड़ लेते हैं और मिली के फ्रेंड उसे नाइफ दे देते हैं ताकि वो किलर को स्टैब कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो किलर को स्टैब करती 12 बजे का अलार्म बज जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफी देर कर दी है, 24 घंटे गुजर गए हैं। लेकिन तभी मिली को याद आ जाता है कि उसका फ्रेंड बुकर हमेशा अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे ही रखता है। अब वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो किसी काम के लिए लेट ना हो जाए और मिली उस किलर को उस जादुई नाइफ से स्टैब कर देती है जिससे उन दोनों की बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं और अपनी अपनी बॉडी में आ जाती हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो किलर पर फायरिंग करके उसे मार डालती है। मिली अपनी बॉडी में वापस आकर काफी खुश होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किलर अभी नहीं मरा बल्कि वो अभी जिंदा है। तभी मिली अपने घर पर आ जाती है और किलर भी वहाँ पर आ जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन मिली अपनी मदर और अपनी सिस्टर की हेल्प से उस किलर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार कर देती है जिससे वो किलर भी मर जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।